जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यजुर्वेद। दोस्तों, इससे पहले हम वेदों में जो है हमारा ऋग्वेद और सामवेद को पढ़ चुके हैं। जो भी विद्यार्थी ऋग्वेद और सामवेद को अच्छे से विस्तृत तरीके में पढ़ना चाहता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऋग्वेद और सामवेद की लिंक मिल जाएगी, जिस पर आप जाकर ऋग्वेद और सामवेद को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद दोस्तों किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद जो है हमारा यज्ञों से संबंधित है। इसमें जो है यज्ञों को संपन्न कराने वाले एक सहायक मंत्रों का संकलन है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, जो हमारा यजुर्वेद है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये सारी बातें करने वाले हैं। आइए तो ये सबसे पहले देखते हैं हम यजुर शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। इस वेद में यज्ञों को संपन्न कराने वाले सहायक मंत्रों का संकलन है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यजुर्वेद, जिसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों की जानकारी मिलती है, का संकलन किस किस में किया गया है? गद्य और पद्य दोनों में किया गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक है हमारा शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यजुर्वेद का नाम यजुर्वेद क्यों पड़ा? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके गद्य भाग को क्या कहते हैं? यजूस कहते हैं। क्या कहते हैं? यजूस कहते हैं, इसलिए इसका नाम यजुर्वेद पड़ा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद में वात्स्ययनी संहिता, शुक्ल यजुर्वेद की वात्स्ययनी संहिता को ही असली यजुर्वेद माना जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाओं में से 4 शाखाओं को एक साथ कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है और इसकी 5वीं शाखा को शुक्ल यजुर्वेद माना जाता है। ठीक, तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं, जिसमें से कठ, कपिस्थल, मैत्रेयणी, तैत्तिरीय, यह चारों आपस में संबंधित हैं और इन्हें कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद की 5वीं संहिता वात्स्ययनी है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कृष्ण यजुर्वेद किसे कहा जाता है? कठ, कपिस्थल, मैत्रेयणी और तैत्तिरीय, इन चारों को क्या बोला जाता है? कृष्ण यजुर्वेद माना जाता है। और 5वीं शाखा जो है वात्स्ययनी, इसे क्या माना जाता है? शुक्ल यजुर्वेद माना जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। और उपवेद जो है धनुर्वेद जो है किससे संबंधित है? युद्ध कला से संबंधित है। ठीक, तो यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है, जिसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं और किससे संबंधित है? युद्ध कला से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यजुर्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं? तो इसके आरण्यक हैं तैत्तिरीय और शतपथ। इसके बाद हम इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों? तैत्तिरीय और शतपथ हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें हम, जो इसका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इसकी बात करें दोस्तों तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद है, जिसमें सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद सर्वाधिक प्राचीन किसी ग्रंथ को माना जाता है तो किसको माना जाता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को माना जाता है। ठीक, तो वही बात कर रहे हैं कि शुक्ल यजुर्वेद के एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ को सबसे बड़ा और प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो दोस्तों यह ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा है और जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा है और प्राचीन भी है। और वेदों में बात करें तो सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है, उसके बाद कौन है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथों में बात करें तो कौन है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, इस ब्राह्मण ग्रंथ का लेखक कौन है? याज्ञवल्क्य हैं। कौन है? इस ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ का लेखक किसे माना जाता है? तो याज्ञवल्क्य को माना जाता है। ठीक, इसके बाद बात करें दोस्तों यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अध्वर्यु कहा जाता है, जिनका कार्य क्या होता है? यज्ञों को संपन्न कराने वाले मंत्रों का उच्चारण करना होता है। ठीक, तो मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। पुरोहित का कार्य क्या होता है? पुरोहित का कार्य होता है दोस्तों यज्ञ को संपन्न कराने वाले मंत्रों का उच्चारण करना। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसके उपनिषद हैं तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, मैत्रेयणी, कठोपनिषद और श्वेताश्वर। चलिए यहाँ पर थोड़े से उपनिषदों की बात कर लेते हैं यजुर्वेद के। तो दोस्तों
हमने सुना है यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता संवाद का उल्लेख किसमें है दोस्तों? कठोर उपनिषद में। किसमें? कठोर उपनिषद में है। तो यजुर्वेद के उपनिषद कठोर उपनिषद में यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, यम नचिकेता संवाद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? कठोर उपनिषद में। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस संवाद की दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, नचिकेता के पिता ने यज्ञ किया। क्या किया? यज्ञ किया और बहुत सारा दान देने का वचन दिया। और दान में वो क्या कर रहे थे? बूढ़ी गायों को दान कर रहे थे। तो ये नचिकेता को देखकर अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपको ऐसा दान करना था तो आपको वचन ही नहीं करना था, आप बूढ़ी गायें दान दे रहे हैं। और इसके बाद नचिकेता ने कहा कि आप मुझे किसे दान करेंगे? तो उनके पिता ने कहा कि हम तुम्हें यम को दान कर देंगे। तब ये बात सुनकर नचिकेता यमलोक पहुँचे और वहाँ पर यम थे नहीं, तो वो द्वार पर इंतज़ार करने लगे। और उन्होंने लगातार 3 दिनों तक इंतज़ार किया और 3 दिनों तक वो भोजन पानी किए बिना वहाँ इंतज़ार करते रहे। 3 दिन बाद यम लौटे तो उन्होंने भूखे लेकिन पक्के इरादे वाले छोटे से बालक को देखा। यह देखकर यम बोले, मुझे अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से मेरा इंतज़ार कर रहे हो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। ठीक तब नचिकेता ने 3 वरदान भी मांगे। पहले वरदान में उन्होंने कहा कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और मुझे पहले जैसा प्यार करने लगे। दूसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्मों और यज्ञों को करने की ज़रूरत है। और तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि जो है मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा का क्या होता है। ठीक, तभी हमने कहा भी कि भाई आप ये तीसरा वरदान मत मांगो, ये हम नहीं बता सकते, देवताओं को तक इस बारे में पता नहीं है। तब लेकिन फिर भी नचिकेता उस हट पर अड़े रहे, अटल रहे। तब जो है यम ने नचिकेता को वह वरदान भी दिया और सारी चीज़ें बताई। ठीक, तो ये था यम नचिकेता संवाद जो कठोर उपनिषद में मिलता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है इसको क्या कहा जाता है? ईशोपनिषद कहा जाता है। ठीक, तो यजुर्वेद के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? ईशोपनिषद कहा जाता है। और इसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से। किससे? आध्यात्मिक चिंतन से। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद जो है हमारा यज्ञों से संबंधित है, लेकिन इसका जो अंतिम भाग है ईशो उपनिषद, इसका संबंध किससे? याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसके श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति शब्द की चर्चा की गई है। ठीक, तो सबसे पहले भक्ति शब्द की चर्चा कहाँ पर की गई है? श्वेताश्वर उपनिषद में की गई है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, गीता के सार तत्व निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? यजुर्वेद में। ठीक, तो निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में। निष्काम कर्म की बात करें दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख भूख प्यास और क्या बोलते हैं ऊंच नीच या यश अपयश जीत हार की चिंता किए बिना नित्य कार्यों को करता रहता है, वो क्या माना जाता है? सच्चा कर्मयोगी माना जाता है। ठीक, तो यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। इसके बाद हम बात करें यजुर्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1990 मंत्र संकलित हैं यजुर्वेद में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। साथ ही साथ हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर करना ना भूलें।